फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि अगर आपको हार्मोन इंजेक्शंस घर पे लेने हैं, फॉर एग्जांपल आप आईयूआई करवा रहे हैं या फिर आईवीएफ का प्रोसेस करवा रहे हैं और आप हर बार सेंटर पे जाके इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं, तो घर पे अगर आपको लेना है तो किस तरह से लेना है और किस तरह से लोड करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये एक मीनोट्रोपिन इंजेक्शन है। ये 1200 इंटरनेशनल यूनिट का है। अब 1200 इंटरनेशनल यूनिट किसी को एक साथ में नहीं दिया जाता है। आपकी फ़ाइल के अंदर लिखा होगा कि आपको कितनी डोज लेनी है, जैसे 200, 225 या 300। तो ये मल्टी डोज वाइल होता है। भी अंदर से हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का निकलता है। ये इस वाइल के अंदर टोटल 1200 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ओके, इस मल्टी डोज वाइल के साथ में आपको इस तरह की सिरिंजेस दी जाती हैं, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपको डोजेस देनी होती है उतनी दी जाती है। इस सिरिंज के ऊपर इस तरह से डोजेस की मार्किंग होती है, 75, 150, 225, 300, 375। जनरली 375 से ज़्यादा की डोज रिकमेंडेड नहीं होती, इसलिए कोई देता नहीं है। अब अगर आपको इसको फिल करना है तो इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लिए जाते हैं। सबक्यूटेनियसली का मतलब होता है कि ये जो इनकी सिरिंज नीडल होती है ये बहुत ही छोटी होती है। ये खाली स्किन तक ही पियर्स करती है, स्किन के थोड़ा सा नीचे तक, इंट्रामस्कुलरली नहीं दी जाती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हार्मोन का इंजेक्शन है ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। कुछ ऐसे इंजेक्शन्स भी आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं और उनको फिर हमें साथ में प्रोवाइडेड डिस्टिल वाटर से रिकन्स्टिट्यूट करना होता है। रिकन्स्टिट्यूट मतलब कि दोनों को मिलाकर लिक्विड बनाना पड़ता है, पर ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हमको रिकन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमें मान लीजिए 300 की डोज़ या 225 की डोज़ बढ़नी है तो हम इसी निडल से इसमें पियर्स करके इसको भर सकते हैं। आप इस तरह से इसको नीचे करिए, सारा लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे जो ये रबर बना हुआ होता है इसमें पियर्स करना है। फिर ये जो प्लंजर होता है इसको नीचे की तरफ खींचना है। आप देख रहे हैं कि लिक्विड अंदर भर रहा है। अब अगर मुझे 225 की डोज चाहिए तो ये जो काले रंग का आपको रबर दिख रहा है इसकी जो एज है ये 225 तक आपको लेके जानी है। कंप्लीट 225 होना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ या आईयूआई में डोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपको एग्जैक्ट डोज लेनी चाहिए। अब ये यहाँ तक भर गया है तो इसको निकाल लेना है और फिर या तो इस इंजेक्शन को आप पेट के ऊपर ले सकते हैं या हाथ के पीछे यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको समझाया है। ये इंजेक्शन फिल्ड है, मैं इसको वापस से फ्रिज में रख दूँगी ताकि मैं अपने पेशेंट को दे सकूँ। और बाकी बचा हुआ जो लिक्विड होगा, अभी भी इसमें लिक्विड बाकी है, तो हार्मोन के इंजेक्शन्स में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें इसे वापस से इसमें पैक में, अब इस पैक में आपने वापस से इसको डाल दिया है। इसे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रिज में रख देना है। ध्यान रखना है कि आपको फ्रिज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में ही रखना है, इसको फ्रीज़ नहीं करना है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।